नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख 16 जुलाई 2025 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और उसका स्टैटिक जीके करेंगे। जल्दी से शुरू कर देते हैं साथियों। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा हेमंत रूपानी। अभी हाल ही में हेमंत रूपानी जी को हिंदुस्तान कोका कोला का सीईओ नियुक्त किया गया। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, अनियमित वर्षा, लू और असमय तूफानों जैसी आपदा से बचाने के लिए मौसम डेरिवेटिव्स की शुरुआत किन दो संस्थाओं ने किया है? मौसम डेरिवेटिव्स की स्थापना साथियों दो संस्थाओं ने मिलकर किया है, आईएमडी और एलसीडीईएक्स। एलसीडीएक्स और आईएमडी ने मिलकर के मौसम डेरिवेटिव्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है अनियमित वर्षा हो, लू हो, असमय तूफान आए तो इन आपदाओं से बचाया जा सके। आईएमडी का बात किया जाए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना साथियों 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में पूछा जाए तो नई दिल्ली में है, लेकिन जब अंग्रेजों के जमाने में यह स्थापना हुआ 1875 में, तब इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कलकत्ता में था, वर्तमान में नई दिल्ली में। स्थापना 1875 ईस्वी में। एनसीडीएक्स के बारे में याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म है। तो इन दोनों ने मिलकर के मौसम डेरिवेटिव्स की शुरुआत की। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, नेपाल का प्रतिष्ठित हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार नेपाल का पुरस्कार है साथियों। ये अभी हाल ही में कल्याण श्रेष्ठ को प्रदान किया गया। कल्याण श्रेष्ठ जी ये नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं। पूर्व प्रधान न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश मतलब जैसे अपने भारत में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वैसे नेपाल में प्रधान न्यायाधीश बोला जाता है। तो पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को नेपाल का प्रतिष्ठित हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया। कुछ बातें स्टैटिक जीके नेपाल का याद रखिएगा। नेपाल में 250 सालों के राजतंत्र के बाद 250 सालों के राजतंत्र के बाद 2008 में नेपाल गणराज्य बना। नेपाल रिपब्लिक कब हुआ? 2008 में। और नेपाल में संविधान लागू कब हुआ? 2015 में। पड़ोसी देश नेपाल में संविधान कब लागू हुआ? 2015 ईस्वी में। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली जी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में रामचंद्र पौडेल। नेपाल के जो पूर्व न्यायाधीश ये कल्याण श्रेष्ठ हैं, इनके स्थान पर कौन है? तो वर्तमान में साथियों प्रकाश मान सिंह राउत। प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल के प्रधान न्यायाधीश हैं। नेपाल के प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत जी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा है रुपया और नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी एवरेस्ट स्थित है। एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी। साथियों नेपाल में जो हिमालय पर्वत है इसका नाम है सागर माथा। हिमालय पर्वत को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। और हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, इतनी जानकारी आपको होगी कि हिमालय पर्वत पूर्व में तैथिस सागर था, यानी कि जहां वर्तमान में हिमालय पर्वत स्थित है वहां पर लाखों साल पहले एक समुद्र हुआ करता था। वो समुद्र का मलबा उठ करके एक पर्वत बना है हिमालय पर्वत। इस पर्वत का निर्माण अभी भी हो रहा है, इसलिए हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वत कहलाता है। हिमालय पर्वत के स्थान पर तैथिस सागर, इसीलिए साथियों कहा जाता है सागर माथा नेपाल में, सागर का माथा उठ गया है। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, गिफ्ट सिटी में निवेश करने वाला सीटीबीसी बैंक का संबंध किस देश से है? तो साथियों सीटीबीसी बैंक ताइवान देश का बैंक है। सीटीबीसी बैंक ताइवान देश का बैंक है। ताइवान देश जिसकी राजधानी ताइपे है। ताइवान देश दक्षिण चीन सागर का देश है। दक्षिण चीन सागर में इसका लोकेशन पड़ता है। गिफ्ट सिटी के बारे में थोड़ा सा सुनिएगा। गिफ्ट साथियों GIFT इसका स्पेलिंग है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी। गुजरात अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। फाइनेंशियल टेक सिटी
साथियों, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय शहर कौन सा है? तो गुजरात का गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी कहां पर है? गुजरात राज्य में है। भारत का पहला स्मार्ट वित्तीय शहर कौन सा है? गिफ्ट सिटी है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय शहर कौन सा है? गिफ्ट सिटी है। तो इसी गिफ्ट सिटी में एक एप्लीकेशन ताइवान ने डाला है कि हमको अपना ब्रांच इसमें एस्टेब्लिश करना है। इसके लिए एप्लीकेशन कहां पड़ा है? तो इप्सका में। इप्सका को याद रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ये क्या है? ये गिफ्ट सिटी का कंट्रोल सेंटर है। गिफ्ट सिटी का कंट्रोल सेंटर है। यहां पर इस बैंक ने अप्लाई किया है ताकि इसको मान्यता मिले और यह गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच ओपन करे। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्नैक्स में मौजूद पोषण संबंधी तथ्यों के जागरूकता के लिए किसके निर्देशन में अभियान शुरू किया है? उत्तर हो जाएगा एम्स नागपुर। साथियों, एम्स नागपुर के निर्देशन में भारत सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जो स्नैक्स में मौजूद पोषण तत्व होते हैं उनके बारे में जागरूकता के लिए। एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2080 तक 70% लोग मोटापे के शिकार रहेंगे। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है, एक अभियान चलाया, इनिशिएटिव चलाया है कि कोई भी स्नैक्स आप खा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं उन सबको आपको उसके पैकेट पर लिखना होगा और तमाम चीजें उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो स्नैक्स में जो मौजूद पोषण संबंधी तत्व होंगे उनके अवेयरनेस जागरूकता के लिए एक अभियान शुरू किया है। पूछेगा किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसके सहयोग से शुरू किया है? तो एम्स नागपुर के सहयोग से शुरू किया है। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, अमेरिकी रक्षा विभाग ने $200 मिलियन का रक्षा अनुबंध किस कंपनी के साथ किया है? साथियों, यूएसए अमेरिका की रक्षा डिपार्टमेंट है, उसने $200 मिलियन का रक्षा समझौता किया है ओपन एआई कंपनी से, गूगल से, स्मॉल एक्स एआई कंपनी से, इसके अलावा साथियों एंथ्रोपिक एक कंपनी है, एंथ्रोपिक, ये चारों याद रखिएगा, एंथ्रोपिक कंपनी है, इन चारों से समझौता किया है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने $200 मिलियन का रक्षा समझौता अनुबंध किसके साथ किया है? ओपन एआई, गूगल, स्मॉल एक्स एआई और इसके साथ ही साथ एंथ्रोपिक, यानी उपयुक्त सभी। ये स्मॉल एक्स एआई को याद रखिएगा, ये एलन मस्क की कंपनी है। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी एडम मार्क्रम को जून 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। इसमें महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 किसे चुना गया? तो साथियों उत्तर हो जाएगा हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज की महिला खिलाड़ी हैं। इनको अभी हाल ही में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जून 2025 का। पुरुष में किसको चुना गया? यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी है एडम मार्क्रम प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 चुने गए। महिला में हेले मैथ्यू को प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 चुना गया। साथियों, आईसीसी के बारे में याद रखिएगा, आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो जैसा है। आईसीसी के सीईओ अगर पूछेगा, आईसीसी के अध्यक्ष जैसा है और आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता है। अभी हाल ही में ये नियुक्त हुए, इनको हम लोगों ने पढ़ा था। संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ हैं। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में संपन्न किया। यह कहां स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अभी हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास किया। किस रेंज पर किया, किस स्तर पर किया? तो खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में किया, जो कहां पड़ता है? तो मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यूपी पीसीएस वाले, यूपी ट्रिपल वाले ध्यान से इसको देखिएगा। मेरठ को साथियों क्रांति की नगरी कहा जाता है। मेरठ को क्रांति की नगरी कहा जाता है। मेरठ को कैंची नगरी भी कहा जाता है, कैंची नगरी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत साथियों मेरठ जिले से हुई थी। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी, उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है। मेरठ को उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है। नौवां करंट अफेयर पूछा गया है, पासिक्स नौसैनिक सैन्य अभ्यास अरब सागर में
मुंबई के पास आयोजित हुआ। इसमें किन दो देशों ने भाग लिया? उत्तर हो जाएगा साथियों भारत और ग्रीस। भारत और ग्रीस के मध्य हर साल पासेक्स नामक सैन्य अभ्यास होता है। पासेक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और ग्रीस के मध्य होता है। अच्छा, ये कहां पर आयोजन हुआ? अरब सागर में। अरब सागर में कहां पर? तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ। साथियों ग्रीस को यूनान भी कहा जाता है, यूनान, और इसकी राजधानी है एथेंस। एथेंस। ओलंपिक खेलों की शुरुआत इसी देश में माना जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल भी एथेंस यूनान में हुआ था और 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल भी एथेंस में शुरू हुआ था। 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में हुआ था, जो ग्रीस देश में है। ग्रीस देश की जो भाषा साथियों ग्रीक है, ग्रीक है, इसको याद रखे रहिएगा। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने भारत का 75वां प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? साथियों इसे पीएमडीके भी कहा जाता है। पूछा जाएगा भारत में कुल कितने पीएमडीके स्थापित हो गए? तो 75। 75वां पीएमडीके कहां स्थापित हुआ? उत्तर हो जाएगा बदायूं मेडिकल कॉलेज में। बदायूं कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बदायूं मेडिकल कॉलेज में 75वां पीएमडीके यानी प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन हुआ। किसने किया? तो बीएल वर्मा ने किया। ये क्या है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। अगर पूछे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। और इसी पद पर राज्य मंत्री कौन है? बीएल वर्मा, जिन्होंने 75वां प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र पीएमडीके का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? ध्यान दीजिएगा। दिव्यांग जन जो होते हैं, दिव्यांग जन और वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों को हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा या सहायता उपलब्ध कराने का कार्य इस सेंटर पे किया जाएगा। मान लीजिए कोई दिव्यांग है या फिर कोई बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, वो हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में उपचार के लिए जा रहा है, तो उनको अलग अलग जगह भटकना ना पड़े कि पर्ची कहाँ मिलेगा, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, उसके बाद जांच कहाँ होगा। उन सब के लिए एक सेंटर बन गया है इन दोनों लोगों की सुविधा के लिए, जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र। कौवें क्रम का यह स्थापित हुआ है बदायूं में? तो 75वें क्रम का प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र स्थापित हुआ है। 11वां करंट अफेयर देखिएगा, भारत का पहला एआई प्लस कैंपस, एआई प्लस कैंपस की स्थापना आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसके द्वारा की गई? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बिट्स पिलानी विश्वविद्यालय। साथियों भारत का प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय है, प्राइवेट विश्वविद्यालय है बिट्स पिलानी विश्वविद्यालय। इसने अभी हाल ही में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस का स्थापना कहां पर किया? अमरावती में किया। अमरावती कहां पर है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में ओपन किया गया। उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट है, एआई के क्षेत्र में पढ़ाई करना, नवाचार करना, क्रिएटिविटी करना, इसका उद्देश्य होगा। साथियों ये सामने आपको तस्वीर दिख रहा है, एआई प्लस कैंपस है, किस जगह पर? अमरावती में। अमरावती कहां पर? आंध्र प्रदेश में। साथियों अमरावती जो शहर विकसित हो रहा है, आंध्र प्रदेश की राजधानी, वो नवीनतम भारत का शहर है। जैसे आप कह सकते हैं गिफ्ट सिटी भी डेवलप किया जा रहा है, बसाया जा रहा है, वैसे ही आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती भी विकसित किया जा रहा है, नया शहर है, बसाया जा रहा है, बनाया जा रहा है सिस्टमेटिक तरीके से। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा साथियों डी, आर दोराई स्वामी। आर दोराई स्वामी को एलआईसी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एलआईसी का स्ट्रैटेजी के, एलआईसी जिसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। लाइफ जो बीमा होता है, जीवन का जो बीमा होता है, उससे संबंधित देश की सर्वोच्च संस्थान है, जो हर बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने का काम भी करती है और स्वयं बीमा प्रोवाइड भी करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो लाइफ का बीमा करती है साथियों। इसके अलावा एक जीआईसी है, इसी का भाई है जीआईसी। जीआईसी की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी साधारण बीमा निगम। साधारण बीमा निगम का उद्देश्य साथियों किसी का घर, मकान, गाड़ी, मोबाइल, इन सब यानी जीवन के अतिरिक्त जो साधारण
सी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन सब का बीमा जीआईसी के द्वारा किया जाता है, इसके अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। इसका गठन 1972, एलआईसी का गठन 1956। 13वां करंट अफेयर पूछा गया है, प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात प्रोसेस्ड पोटैटो या प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य बन गया है साथियों। और अगर ऐसे ही पूछे कि आलू उत्पादन में भारतीय शीर्ष राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आलू उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। 14वां करंट अफेयर पूछा गया है, पश्चिमी घाट में किस राज्य में तितली की एक नई प्रजाति जोग्राफेटस मैथवी पाई गई। तो साथियों, जोग्राफेटस मैथवी तितली की एक प्रजाति है जो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में भी कहां पर, उत्तर हो जाएगा केरल में। पश्चिमी घाट केरल में तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम भारतीय कीट विज्ञानी है मैथ्यू, उन्हीं के नाम पर पड़ा, जोग्राफेटस मैथेवी। कीट विज्ञानी है, कीट विज्ञानी, भारतीय कीट विज्ञानी, नाम है इनका मैथ्यूज। इन्हीं के नाम पर इस तितली का नामकरण किया गया, जोग्राफेटस मैथेवी। साथियों, ये कहां पर है पश्चिमी घाट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोकेशन पर। हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इधर अगर बाईं तरफ देखेंगे तो अरब सागर है। अरब सागर, अरब सागर का तट या पश्चिमी तट, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का अन्य नाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट का अन्य नाम है सह्याद्री। सह्याद्री को अगर दो हिस्सों में बांटा जाए तो एक हिस्सा कहलाता है कोंकण तट, कोंकण तट, और दूसरा कहलाता है मालाबार तट, मालाबार तट। तो ये जो पश्चिमी घाट में केरल में पाया गया है, तो केरल का जो तट है वो मालाबार तट भी कहलाता है। और दूसरे साइड में तमिलनाडु के क्षेत्र में आया जाए तो ये कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। और ऊपर जाएंगे तो उत्तरी सरकार तट है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट, इसको मिलाकर के पूरे को कहा जाता है पूर्वी घाट। तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहलाता है। इन दोनों में से साथियों पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल कौन सा है, पश्चिमी घाट है। इसके साथ ही साथ पूर्वी हिमालय भी सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है। इसमें भी साथियों पश्चिमी घाट में, मालाबार में, केरल में शांत घाटी एक जगह है, शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, मूक घाटी भी कहते हैं। यहाँ पर हॉट स्पॉट है, इसे हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। भारत का हॉट स्पॉट कौन है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पड़ता है, केरल में, मालाबार में और पश्चिमी घाटी क्षेत्र में। इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा, 14वां प्रश्न का उत्तर केरल था। केरल में पश्चिमी घाट में एक तितली की प्रजाति पाई गई है, नामकरण इसका हुआ है जोग्राफेटस मैथेवी। 15वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साथियों, मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद बुहारी, इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नाइजीरिया देश साथियों, इसकी राजधानी अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, और यहाँ की मुद्रा है नायरा, यहाँ की मुद्रा है नायरा। और नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। अल्जीरिया देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। तो साथियों, ये था आज का 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, अपना फीडबैक कमेंट में अवश्य दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों, साथियों और अन्य ग्रुप्स में इसको शेयर कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।